इसके बाद सारे बच्चे हेडिंग डालो डिफरेंशिएबिलिटी। सारे बच्चे हेडिंग डालो डिफरेंशिएबिलिटी। डिफरेंशिएबिलिटी में क्या होता है कि देखो, जितने भी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं, जितने भी फंक्शन कंटिन्यूअस होते हैं उन्हीं को हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई फंक्शन कंटिन्यूअस है लेकिन वो कभी कभी डिफरेंशिएबल नहीं भी होते हैं। कुछ मॉडुलस फंक्शन ऐसे होते हैं। लेकिन जो भी फंक्शन डिफरेंशिएबल होते हैं, जिनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं, वो पक्का कंटिन्यूअस होते हैं। जितने भी फंक्शन डिफरेंशिए जिनका हम डिफरेंशिएशन कर सकते हैं वो सारे के सारे कैसे होते हैं बेटा? कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं। एक चीज याद रखनी है। तो मैं एक तो ये लिख सकता हूं, ऑल डिफरेंशिएबल फंक्शन आर कंटिन्यूअस। ऑल बट लेकिन बेटा कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं भी होते हैं। कुछ कंटिन्यूअस फंक्शन होते हैं लेकिन वो उनका हम डिफरेंशिएशन नहीं कर सकते हैं, जैसे मॉडुलस वाले क्वेश्चंस कुछ दिखाए थे। ठीक है। अच्छा, तो मेरे को डिफरेंशिएबिलिटी की एक चीज तो ये पता चली। अब हम लोगों के पास में एक फॉर्मूला होता है बेटा, उसका यूज करते हैं। कैसे? जब भी हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक करते हैं तो एक बार हम लेफ्ट हैंड साइड पे चेक करते हैं और एक बार राइट हैंड साइड पे चेक करते हैं। तो ऐसे चेक करेंगे, मैं फॉर्मूला लिख रहा हूं। अगर मैं बोलूं कि कोई फंक्शन है एफ डैश ऑफ ए पे चेक कर रहा हूं, मैं ए माइनस पे चेक कर रहा हूं, ए माइनस पे चेक कर रहा हूं, मतलब फंक्शन को जानना चाह रहा हूं कि लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इसका क्या होगा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिखा जाता बेटा एल एच डी। फॉर्मूला ये रहेगा, लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस यहाँ लिखेंगे हम लोग एफ ऑफ एक्स, यहाँ लिखेंगे एफ ऑफ ए, और डिवाइड में लिखेंगे एक्स माइनस ए। ये लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव के लिए मैंने फॉर्मूला बताया। अब हम लोग लिखें अगर राइट हैंड डेरिवेटिव के लिए, तो बस इसकी जगह प्लस लगा दो, मतलब ए प्लस राइट हैंड डेरिवेटिव लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस एफ ऑफ एक्स माइनस, अंदर नहीं चेंज होता, अंदर ऐसे ही रहता है, डिवाइडेड बाई एक्स माइनस ए। बस याद ये रखना, जब मैं यहाँ पे राइट हैंड यूज कर रहा हूँ तो ए प्लस के लिए जो फंक्शन होगा वो फंक्शन में यहाँ लिखूंगा, और उसी फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट कर दूंगा, यहाँ लिखूंगा, और डिवाइड में एक्स माइनस ए रहेगा। ऐसे ही लेफ्ट हैंड जब यूज करूंगा तो लेफ्ट हैंड में जो भी फंक्शन होगा वो यहाँ लिखूंगा, और उसी फंक्शन में एक्स की जगह ए पुट करके यहाँ लिखेंगे, और डिवाइड में एक्स माइनस से। सारे बच्चे ये पहले फॉर्मूला अच्छे से लिखो तो बेटा, प्यार से ये फॉर्मूला लिखो। फॉर्मूला लिखो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव का और राइट हैंड डेरिवेटिव का फॉर्मूला लिखो, फिर छोटे छोटे सवाल करते हैं। जल्दी लिखो। सुनो बेटा, पहले अच्छे से सवाल लिख लो सारे बच्चे। जब भी तुमसे ऐसा सवाल आए, डिस्कस क्या लिखा, डिस्कस दी डिफरेंशिएबिलिटी। तो डिस्कस का मतलब ये नहीं पड़ोसी से बात कर लो छोड़ दो क्वेश्चन, ये नहीं, इसको प्रॉपर हमें सॉल्व करके दिखाना होता है। कैसे? और ऐसे सवाल ज्यादातर क्या होता है ना, जो मॉडुलस वाले सवाल होते हैं उन्हीं में थोड़ी सी दिक्कत आती है। तो मॉडुलस मैंने क्या बताया था, बता कि मॉडुलस एक बार कैसे खुलता है, पॉजिटिव से, एक बार निगेटिव से। अगर मैं बात करूं तो मेरे को ये वाला बच्चा बताएगा, तुम बता बेटा, मॉडुलस ये वाला जो पोर्शन है इसका क्रिटिकल पॉइंट कितना है। क्रिटिकल पॉइंट का मतलब होता है कि मॉडुलस के पार्ट को उठा के इक्वल टू जीरो करो तो एक्स की वैल्यू कितनी आएगी। चलो मैं बता दे रहा हूँ। मॉड एक्स का मतलब होता है कि जब जब इसकी वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगी तब तब ये मॉड पॉजिटिव से खुलेगा, और जब इसकी वैल्यू एक्स की वैल्यू निगेटिव होगी तो माइनस से ओपन होगा। समझ में आया बेटा? बस इतना हमें याद रखना है, इतना हमें याद रखना है।
तो सबसे पहले जो फंक्शन है उसको मैं सही से लिखता हूं, तो f(x) जब जब x की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगी तो ये मोड कैसे खुलेगा बेटा, पॉजिटिव से। तो पॉजिटिव का मतलब x बन जाएगा, तो x इंटू एक्स क्या हो गया, एक्स स्क्वायर हो गया। और जब जब x की वैल्यू निगेटिव होगी, लेस देन 0 होगी, तो मोड कैसे खुलेगा, नेगेटिव से, नेगेटिव से। तो x इंटू माइनस एक्स क्या हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। भाई जब भी मॉडुलस का सवाल आता है तो हम लोग पहले उसको ऐसे लिख लेंगे। लिख लिया। अब कहानी स्टार्ट करते हैं। मैंने तुम क्या बताया कि हम डिफरेंशिएबिलिटी चेक कर रहे हैं, तो मैं निकालना चाह रहा हूं एफ डैश ऑफ 0 माइनस। डिफरेंशिएबिलिटी किस पे चेक करेंगे, जो यहाँ पे फंक्शन कॉमन होगा, जो यहाँ पे वैल्यू कॉमन होगी। यहाँ पे कॉमन एक ही वैल्यू है 0। अगर तीन होते, एक होता 0, एक 1, एक 2, जो भी होता, तो उनमें मैं कॉमन वैल्यू जो निकलती है उन पे चेक करता हूँ। ऐसा क्वेश्चन एक कराऊंगा तो 0 पे चेक करूंगा। 0 पे चेक करने के लिए सबसे पहले मैं ये लिखूंगा इसको, और क्या बोलते हैं बेटा इसको, लेफ्ट हैंड ऐसे लिखते हैं ना, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव लिखते हैं बेटा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव भी लिखते हैं। फॉर्मूला क्या बताया था मैंने, लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ऐसे ही तो लिखेंगे बेटा। और f ऑफ क्या बेटा, f ऑफ x लिखते हैं माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। सारी वैल्यू पुट करेंगे। कौन बताएगा, कौन बताएगा, उदित बताएगा। उदित एक चीज बता, 0 माइनस, जब x की वैल्यू 0 से कम होगी, 0 से कम होगी, तो मैं कौन सा फंक्शन यूज करूंगा, ऊपर वाला का नीचे वाला। क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा है, x लेस देन 0, तो मैं ये वाला फंक्शन यूज करूंगा। तो भाई यहाँ पे ये वाला फंक्शन चिपका दो लाके। मैंने लिखा लिमिट लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, ये फंक्शन मैंने यहाँ पे लिख दिया, माइनस माइनस f ऑफ 0, मतलब जो फंक्शन लिया है उसी फंक्शन में x की जगह 0 पुट कर दो। यहाँ 0 पुट कर दोगे तो आंसर कितना आ रहा, 0 ही आ रहा बेटा। डन। डिवाइडेड बाई x माइनस 0। थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, और सॉल्व इसको करेंगे तो 0 माइनस ये बना बेटा, ये कट के क्या बचेगा, सिर्फ माइनस का x बचेगा, और x की जगह 0 पुट कर देंगे तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव, मेरा लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कितना आया, 0 आया। अब हम लोग निकालेंगे इसी सवाल का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे, इसी का राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे। तुम लोग ट्राई करोगे बच्चा, मैं इसको हटा रहा हूं। अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। तो राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो मैं लिखूंगा f डैश ऑफ 0 प्लस x टेंस टू 0 प्लस f ऑफ x माइनस f ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0, डिवाइडेड बाई x माइनस 0। भूमिका बता, जब मैं x की वैल्यू 0 से बड़ी ले रहा हूं, 0 से बड़ी ले रहा हूं, तो फंक्शन कौन सा लूंगा बेटा, ऊपर वाला लेंगे, ऊपर वाला लेंगे ना। तो ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, अरे लिमिट नहीं लिखा मैंने, लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये बन जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस, और इसी फंक्शन में x की जगह 0 पुट करूंगा तो 0 बन जाएगा। और डिवाइड में क्या है बेटा, भाई इसको सॉल्व करना कितना बना, ये x 0 आया बेटा। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और राइट हैंड डेरिवेटिव कैसा आया इसका, जल्दी बताओ। इसका दोनों का सेम आया। अगर दोनों का सेम आया इसका मतलब फंक्शन कैसा है, फंक्शन डिफरेंशिएबल है एट x इक्वल टू 0। देयरफॉर, तो मैं लिखूंगा थोड़ा और अच्छे से, ये छोटा क्यों नहीं हो रहा, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर f ऑफ x इज डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। अच्छा भाई ये तो क्वेश्चन हो गया कि मेरा प्रोसीजर के साथ क्वेश्चन आ जाए, लेंदी सवाल है तो हम ये कर दिया। अगर ये MCQ में सवाल आ जाए तो कैसे करना है, एक लाइन में कैसे करना है, बड़ा आसान, बड़ा आसान। जल्दी कर बेटा, जल्दी कर। कॉपी करोगे तो बहुत टाइम लगेगा बेटा, क्योंकि लेटर साथ डांसिंग हो जाएंगे तुम्हारे साथ। हाँ, वो मूवी नहीं देखी 3 इडियट्स,
उसमें कहता है लेटर्स आर डांसिंग, तो वही हो जाएगा, सब उल्टा सीधा दिखे। क्या तारे जमी पिता? हाँ बच्चा, कर सकते हो, कर सकते हो, जैसे तुम जो बोल रहे हो ना बिल्कुल सही बोल रहे हो, ऐसे भी कर सकते हो। पुट कर सकते हो x इक्वल टू जीरो माइनस एच कर सकते हो, यही तो करो। तो लिमिट लिमिट h टेंस टू जीरो बन जाएगा, फिर माइनस जीरो माइनस एच करोगे तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू जीरो, ये h बन जाएगा, ओवरऑल जीरो ही आने वाला है, इसलिए मैंने करा नहीं ज़्यादा, है ना। वैसे तुमने जो सोचा है बिल्कुल सही सोचा, ठीक है। क्योंकि मैंने तुम्हें मना किया था ना कि डायरेक्ट वैल्यू मत पुट करना, बट जब डिनोमिनेटर में कुछ नहीं होता, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन नहीं होते, तो डायरेक्ट हम वैल्यू पुट कर भी सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ें। अब इसको करते हैं बिल्कुल शॉर्ट ट्रिक से। कैसे? अगर एमसीक्यू में सवाल आ जाए तो हम लोग ऐसे सोचेंगे, भाई यार जो भी ये लिखा था, जो भी ये लिखा था उसी को तो मैंने ये लिख दिया। अब इसको मैं डायरेक्ट डिफरेंशिएट अगर करूं एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू, तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया बेटा? 2x। इसका डिफरेंशिएशन क्या हो गया? माइनस का 2x। एफ डैश ऑफ एक्स इक्वल टू 2x है, कब? जब x ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो है, जब x लेस देन जीरो है। समझ में आया? ये एफ डैश ऑफ एक्स है, अगर मैं x की जगह जीरो पुट कर दूं तो आंसर कितना आ रहा? जीरो। जीरो पुट कर दूं आंसर कितना आ रहा? जीरो। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव राइट हैंड डेरिवेटिव मजे मजे। समझ में आ गया? तो ये हम तब करेंगे जब एमसीक्यू में करना होगा तब, अदरवाइज मैं पूरा का पूरा प्रोसीजर के साथ करूंगा, ठीक है। नेक्स्ट सवाल बेटा, सुनो बेटा। सबसे पहले तो ये ढूंढेंगे कि हमें किस पॉइंट पे चेक करना है। क्वेश्चन में कुछ भी नहीं गिवन होता, जब ना गिवन हो तो तुम कॉमन नंबर ढूंढो। एक बेटा कॉमन नंबर -2 है, तो हमें -2 पे चेक करना होगा। और एक कॉमन नंबर कौन सा है? एक कॉमन नंबर बेटा 0 है, तो 0 पे भी चेक करना होगा। सबसे पहले मैं लिखता हूं, सबसे पहले मैं लिख रहा हूं एट x इक्वल टू -2। -2 पे मैं सबसे पहले इसकी लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा और इसका राइट हैंड डेरिवेटिव निकालूंगा। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव निकाल रहा हूं, इसका मतलब है एक्चुअली में एफ डैश ऑफ -2 माइनस निकाल रहा हूं। लॉजिक समझ में आ रहा? एफ डैश ऑफ -2 माइनस निकाल रहा हूं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन चलो कोई नहीं, मैं लिख दे रहा हूं, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है मेरा ये। इसकी जगह मैं लिख सकता हूं लिमिट लिमिट एक्स टेंस टू -2 माइनस ऊपर क्या आएगा बेटा? ऊपर कोई बच्चा बताएगा कि यहाँ पे क्या आता है? तो यहाँ आता है एफ ऑफ एक्स, और यहाँ क्या आता है? एफ ऑफ -2। यहाँ क्या आता है? यही आता है। और यहाँ मैंने जो लिखा है एफ ऑफ माइनस, बिल्कुल सही लिखा, कोई टेंशन नहीं भाई। एक चीज देखो, लिमिट एक्स टेंस टू -2 जब एक्स की वैल्यू -2 से छोटी होगी तो कौन सा फंक्शन लेंगे? एक्स की वैल्यू -2 से लेस है, -2 से लेस है, तो हम ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन। समझ में आ रहा? तो ये वाला फंक्शन उठाओ, यहां चिपका दो लाके। तो मैंने लिखा 2x + 3 माइनस, माइनस लगाया। माइनस के बाद में जो फंक्शन तुमने लिया है उसी फंक्शन में x को रिप्लेस कर दो -2 से। कौन सा फंक्शन लिया? ये लिया ना भाई। तो जैसे ही यहाँ पे -2 पुट करोगे तो ये बन जाएगा -4 + 3, दैट इज माइनस का 1 बना। और एक माइनस पहले से है तो माइनस माइनस +1 बन गया। समझ में आया? डिवाइड में दे रखा बड़ा क्यूट दिख रहा है, इसको ऐसे ही छोड़ दो, इसको ऐसे ही छोड़ दो, ठीक है। एक सेकंड बेटा, डिवाइड वाले में मैंने एक गलती लिखी है, यहाँ पे प्लस हो जाएगा। मैं इसको और अच्छे से लिखता हूं, रुको, इसको मैं थोड़ा तमीज से लिखता हूं, ऐसे देखना बेटा, माइनस ऑफ -2। समझ में आया? तो अब ये माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ऊपर वाले को सॉल्व करते हैं। लिमिट x टेंस टू -2 माइनस, ऊपर बेटा बन गया 2x + 4। 2x + 4 में से अगर मैं 2 कॉमन ले लूं तो x + 2 बना। डिवाइड में x + 2 है, x + 2 से x + 2 से x + 2 कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया।
तुम्हारे पास क्या बचा, तुम्हारे पास क्या बचा बेटा, 2 बचा, तुम्हारे पास 2 बचा। सेम तरीके से अब सारे बच्चे निकालो राइट हैंड डेरिवेटिव, राइट हैंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ये बनेगा लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, -2 प्लस में ये मोहिनी बताएगी, मोहिनी नाम है ना बेटा, ठीक है। -2 प्लस में कौन सा फंक्शन लेंगे, ऐसे नहीं, बड़ा छोटा नहीं बोलते हैं। -2 प्लस का मतलब है -2 से बड़ी वैल्यू कहाँ है, x की वैल्यू -2 से बड़ी, यही तो है ना बेटा। तो ये वाला फंक्शन लेंगे, ये वाला फंक्शन लेंगे। माइनस, माइनस के तुरंत बाद क्या लिखते हैं हम लोग, f ऑफ -2। तो जो फंक्शन लिया है उसमें x की जगह पे क्या पुट करना है बेटा, x की जगह पे -2 पुट करना है। तो आंसर कितना आ जाएगा, -2 पुट करोगे तो -1 ही आएगा, ठीक है। मैं फंक्शन में पुट कर रहा हूँ, समझ में आ रहा है छोटू अंकित, अच्छे से। डिवाइड में है x माइनस -2, और सॉल्व करते हैं बेटा। ऊपर आ गया लिमिट x टेंस टू -2 प्लस, ऊपर आया बेटा x प्लस 2, नीचे आया x प्लस, अरे भाई ये तो कट्टी पिट्टी हो गया, कैंसिल आउट हो गया, ये पूरा कैंसिल। आंसर कितना आया, वाह, कैंसिल आउट हो गया, 1 आता है, 0 नहीं आता, 1 आएगा, ठीक है, कैंसिल आउट हो गए। अब मेरे को एक बात बताओ, लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव 2 आया, राइट हैंड 1 आया, तो भाई ये तो इक्वल ही नहीं आया, तुम्हारा कैसे आ गया था बेटा, लिमिट गलत ली थी। बहुत बढ़िया बेटा। तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड डेरिवेटिव, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू -2, देयरफॉर f of x is not differentiable, is not differentiable at x equal to -2, x इक्वल टू -2 पे डिफरेंशिएबल नहीं है। डन, कौन सा वाला, एक सेकंड रुको ना, मैंने गलत तो नहीं ले लिया, तो इधर देखो, अच्छा ये वाला समझ में आया। अब सेम तरीके से हम लोग 0 पे चेक। अच्छा इस बच्चे ने एक सवाल पूछा था, वो मैंने नहीं बताया। इस बच्चे ने सवाल ये पूछा था कि अगर कोई फंक्शन किसी पर्टिकुलर पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो क्या सब पे नहीं होगा, ऐसा नहीं बेटा, यहाँ हाँ डिफरेंशिएबल। अगर तुम मॉडुलस फंक्शन की बात करोगे तो मॉडुलस फंक्शन इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, लेकिन ये कंटिन्यूस तो है, मतलब इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल नहीं है, सीधी बात है। लेकिन अगर मैं तुमसे पूछूं इस पॉइंट पे क्या हाल है बेटा, तुम बोलोगे इस पॉइंट पे डिफरेंशिएबल भी है, कंटिन्यूस है, सब कुछ है। ओवरऑल फंक्शन, अगर ओवरऑल फंक्शन पॉइंट पे डिवाइड होता है, ओवरऑल हम लोग हमेशा डोमेन की बात कर रहे होते हैं ना बेटा, सारा नहीं बोलेंगे। कभी भी कोई फंक्शन होता है तो वो हमेशा अपनी डोमेन में बात कर रहे होते हैं, नहीं है, नॉन डिफरेंशिएबल बोलेंगे। हाँ मतलब सीधी सीधी बात है कि तुमको तुम्हारे कान में भी दर्द है तो तुम बीमार कहे जाओगे। अब ये नहीं कि बीमार होने के लिए किडनी भी फेल हो जाए, सब कुछ फेल हो जाए, ऐसे नहीं है। मतलब अगर एक पॉइंट पे भी कोई फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है तो हम लोग क्या बोलेंगे, नॉट डिफरेंशिएबल। आगे देखो बेटा, सेम तरीके से सारे बच्चे 0 पे चेक करना, जल्दी करो। ऐसे लिखेंगे एट x इक्वल टू 0, मैं जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव इक्वल टू लिमिट, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस f ऑफ x। कोई बच्चा बताएगा जब x की वैल्यू 0 से कम होगी तो मैं कौन सा फंक्शन लूंगा, ये देखो ना, x इज लेस देन 0, बीच वाला फंक्शन लूंगा, तो मैं यहां लिखूंगा x प्लस 1 माइनस, और इसी सेम फंक्शन में x की जगह 0 पुट करेंगे, क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ a। एक बार मैं पूरा ही लिख दे रहा हूं, f ऑफ x माइनस एफ ऑफ 0 डिवाइडेड बाई x माइनस 0। लिमिट x टेंस टू 0 माइनस एफ ऑफ x का मतलब है ये वाला फंक्शन, माइनस एफ ऑफ 0 का मतलब है इसी में x की जगह 0 पुट कर देंगे तो 1 आ जाएगा, और डिवाइड में है x। भाई ये तो 1 से 1 कट गया, देखना ओवरऑल कितना आया, 1 आया बेटा, 0 मत बोल देना, x अपॉन x 1 होता है।
अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड डेरिवेटिव। लिमिट x टेंस टू 0 प्लस 0, जब प्लस पे निकालूंगा तो सेम तरीका, पहले मैं एफ ऑफ एक्स लिखूंगा, फिर एफ ऑफ 0 और डिवाइड में x माइनस ए लिखूंगा। ठीक है, चलो ये बताएगी मेरे को आस्ताना मैंने, बेटा बता एफ ऑफ एक्स क्या होगा, क्या होगा बच्चा, x प्लस 2 होगा, ये वाला फंक्शन होगा, क्योंकि x की वैल्यू जब 0 से बड़ी है तो ये वाला फंक्शन होगा x प्लस 2। और इसी x प्लस 2 में x की जगह 0 पुट कर दो तो क्या आ जाएगा, -2 बन जाएगा, और डिवाइड में है x माइनस 0। और सॉल्व किया, ये तो 2 से 2 कट गया, आंसर क्या आया, नहीं नहीं नहीं, रुको रुको, कौन सा ऊपर वाला अलग आ रहा, तो ऐसे तो अच्छा नहीं भाई, मेरे को तो यही आ रहा, मेरा चेक कर लो सारे बच्चे ध्यान से देखना। देखो इस वाले सवाल में तो कोई दिक्कत आ नहीं रही, अगर जो पहला वाला सवाल किया था जब मैंने -2 पे चेक किया, अगर मैं -2 डायरेक्ट इसमें पुट कर दूं तो आंसर कितना आ रहा बेटा, -1। इसमें डायरेक्ट -2 पुट कर दूं आंसर कितना आ रहा बेटा, -1। मतलब लेफ्ट हैंड जो हम लोग कंटिन्यूटी नहीं पढ़ रहे होते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट, तो इसमें तो मेरा सब कुछ सही है। इसका इसमें चेक करना 0 पे बेटा, इसका आंसर कितना आ रहा 1, और इस पे चेक करना कितना आ रहा, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट पे इसकी वैल्यू कैसी आ रही है, अलग अलग आ रही है ना, जब दोनों वैल्यू अलग अलग आ रही तो ये फंक्शन क्या हो जाएगा, मैं लिख सकता हूं लेफ्ट हैंड लिमिट जो आ रही है वो कितनी आ रही, डायरेक्ट लिख दूं बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट मेरी 1 आ रही है, और इसकी जो राइट हैंड लिमिट आ रही है वो आ रही है 2। मैंने डायरेक्ट पॉलिनोमियल फंक्शन है तो इसमें ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं, तो मैं लिखूंगा लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर दिस फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूस। अगर ये कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल नहीं होगा, तो लिख दो देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0। एट x इक्वल टू 0 पे ये डिफरेंशिएबल नहीं है क्योंकि फंक्शन कंटिन्यूस ही नहीं है पहले से। ठीक है बेटा, आगे करें, पहले क्या किया करो, जब भी कोई सवाल आए तो पहले उसकी कंटिन्यूटी चेक कर लिया करो कि लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल है या नहीं है। अगर लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और फंक्शन की वैल्यू तीनों इक्वल है तभी तो फंक्शन कंटिन्यूस होगा, और अगर फंक्शन कंटिन्यूस है तब डिफरेंशिएबिलिटी चेक करो, अगर कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबिलिटी की बात ही नहीं करेंगे। तो मैंने इसमें क्या है, मैंने शो नहीं किया, दिखाया नहीं, लेकिन मैंने x की जगह -2 पुट करके देख लिया तो वो -1 आ रहा था, ये भी -1 आ रहा था, मेरे को पता चल गया कि भाई ये -2 पे ये फंक्शन कंटिन्यूस है। जब कंटिन्यूस है तो फिर मैंने चेक किया कि अच्छा ये भी चेक कर लेते कि डिफरेंशिएबल है या नहीं है, तो वो भी मैंने चेक किया, पता चल गया कि डिफरेंशिएबल ये वाला नहीं बन रहा था, कंटिन्यूस था लेकिन डिफरेंशिएबल नहीं बना। आगे देखो, जब मैं दूसरे क्वेश्चन 0 वाले पे गया तो 0 पे पहले मैंने चेक नहीं किया, ये गलती हो गई, चेक में करके देखता हूं तो डायरेक्ट 0 पुट करूं तो यहां से आंसर -1 आ रहा, इसमें 0 पुट करें तो +2 आ रहा। यार जब कंटिन्यूस ही नहीं है, जब फंक्शन ही कंटिन्यूस नहीं है तो हमें ये चीज करने की जरूरत भी नहीं थी, मैं डायरेक्ट लिख सकता था लेफ्ट हैंड लिमिट इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, देयरफॉर फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल। जब कंटिन्यूस ही नहीं है तो डिफरेंशिएबल कहां से होगा, लॉजिक समझ में आया बेटा। तो इस चीज को ये कर सकते हो कि ये वाले जो स्टेप है वो पहले कर सकते हो, फिर इसको करने की कोई नीड नहीं है, जब कंटिन्यूस ही नहीं आया तो फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं हो सकता। हर एक पे चेक कर लो, ठीक है आगे बढ़े।